हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अगर हमारे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या फिर अगर हमारे पास कोई एक या फिर दो क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनकी क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा हो तो ये हमारे सिविल स्कोर के लिए वरदान बन जाते हैं। मतलब अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हों तब भी या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही बहुत ज़्यादा हो तो ये दोनों ही हमारे सिविल स्कोर को कैसे फ़ायदे पहुंचाते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे में जान लीजिए। हमने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है। जब आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को अच्छे से समझ लेंगे तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा, और जो लोग जानते हैं उनको फिर वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ये वीडियो देख करके सब समझ सकते हैं अच्छे से, उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे अगर हमारे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो वो हमारे सिविल स्कोर के लिए वरदान बन जाते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक ही क्रेडिट कार्ड हो लेकिन उस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट ही बहुत ज़्यादा हो तो वो भी हमारे सिविल स्कोर के लिए वरदान बन जाता है। आइए समझते हैं कैसे। तो आपने सुन रखा होगा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो के बारे में कि ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है हमारे सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर के लिए, और इसीलिए इसको कम से कम रखने के लिए कहा जाता है। जितना कम हो उतना अच्छा है। वैसे तो 30% तक काम चल जाता है, मतलब 30% तक अगर आपने अपने क्रेडिट में से यूटिलाइज़ कर लिया है, खर्च कर लिया है, जितना भी आपके पास टोटल क्रेडिट अमाउंट अवेलेबल है उसमें से अगर आपने 30% तक खर्च किया है तो ये तो चल जाएगा, लेकिन हम इसको भी कहते हैं कि इसमें से भी कम होना चाहिए। मतलब एकदम जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को। मतलब अगर 9% से भी नीचे हो तो ये बहुत अच्छा है। तो ये 9% से नीचे कैसे हो सकता है, पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है, ब्रीफली समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है, तो अगर आपने उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये खर्च किए हैं तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, मतलब आपके पास जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट है वो तो 1 लाख है, उसमें से आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं तो यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो आएगा इसका 10%। और अगर इसी तरह से आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1-1 लाख रुपए, तो इस तरह से आपके पास जो है टोटल अवेलेबल क्रेडिट मौजूद होगा 2 लाख रुपए का। और अगर आप इसमें से यूटिलाइज करेंगे 10,000 रुपये और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5% आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो बनेगा। तो इस तरह से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को कैलकुलेट किया जाता है, और ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है हमारे सिविल स्कोर के लिए, हमारे क्रेडिट स्कोर के लिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, हमने इससे पहले 2 वीडियोस बना रखे हैं, बल्कि कई सारे वीडियोस हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को लेकर के, तो वो वीडियोस देख लीजिए, आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में वीडियो मिल जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स मदद करते हैं हमारे सिविल स्कोर को तेज़ी से ग्रो होने में, मतलब हमारे सिविल स्कोर के लिए कैसे ये वरदान होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, 10-12 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी टोटल आप क्रेडिट लिमिट जोड़ लीजिए कि टोटल कितनी हो जाएगी उनकी क्रेडिट लिमिट सभी को जोड़ करके। तो अगर 10 लाख भी पहुंचती है लिमिट सभी की मिला करके, टोटल इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आपके पास टोटल क्रेडिट कितना है, कितने अमाउंट का है। तो अगर 10 लाख रुपए तक पहुंच जाए तो आप खुद सोचिए कि अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 इतने ही खर्चे होंगे मेरे। तो अब आप ये खुद सोचिए कि अगर 10-12 क्रेडिट कार्ड्स हों और 10 लाख क्रेडिट लिमिट मिली हो टोटल सभी की मिला करके, तो अगर आप उन टोटल क्रेडिट में से सिर्फ जो है 1% यूटिलाइज़ करते हैं, मान लीजिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 खर्च करते हैं, तो कितना यूटिलाइज़ कर ले जाएंगे आप? 1%, 2%, बहुत ज़्यादा होगा 5%। तो अब ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा इसकी वजह से वो आपका बड़ा कम होगा, मतलब वो 5% या जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 8% तक, 9% तक या फिर चला जा सकता है, बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए, लेकिन ये 10% तक नहीं जाएगा। और ये 9% या फिर इससे नीचे रहता है तो ये ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। इससे आपका सिविल स्कोर ऐसे बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, और आपको क्रेडिट मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्लाई करेंगे दूसरे बैंक से तो वो बैंक ये चेक करते हैं कि आप कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपना क्रेडिट, तो देखेंगे बहुत कम आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्रेडिट को, तो बैंक को ऐसा लगता है ना कि ये जो पर्सन है इनको बहुत ही कम ज़रूरत होती है क्रेडिट की, मतलब उधार की, तो ऐसे पर्सन को हम क्रेडिट दे सकते हैं, चाहे वो लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। मतलब कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो के लो होने से, कम रहने से आपके सिविल स्कोर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जिससे आपका सिविल स्कोर ऊपर आता है और आपको और ज़्यादा क्रेडिट मिलने में मदद मिलती है। और बिल्कुल इसी तरह से जब क्रेडिट कार्ड एक ही हो लेकिन उस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 10 लाख एक ही क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है और आप अपने उस क्रेडिट कार्ड से महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये खर्च करते हैं,
तो इससे भी आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो लो रहेगा, और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो लो होने के चलते आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। तो ये फ़ायदे होते हैं दोस्तों कि जब हमारा क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट लिमिट वाला हो, मतलब हमारे क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिमिट हो, या फिर हमारे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हों और उन सभी क्रेडिट कार्ड्स को मिला करके हमारे पास जो अवेलेबल क्रेडिट हो वो इतना ज़्यादा हो कि अगर हम इस्तेमाल भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो 8% के आसपास ही बस पहुँचे। तो ये फ़ायदे होंगे आपको कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जब 9% से नीचे होगा तो इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड की होने से क्या फ़ायदे होते हैं या फिर कई सारे क्रेडिट कार्ड्स होने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की कमी हो तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स। हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखे हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में, और जब आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।